और जनाब अशफाक, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं और अब हम कुछ ऐसे इलाकों की बात करते हैं जो दूर दराज हैं, कच्चे पक्के इलाके हैं, लेकिन शहर कराची का एक मंजर आपको दिखाते हैं, वो भी किमाड़ी का, जहाँ से जनाजा लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर कि वो किस तरह गुजर रहा है। ये गंदा गटर का पानी है जिस पे से चलकर ये जनाजा लेके जा रहे हैं। ये गंदा गटर का पानी, सड़कों का उसके अंदर पानी और कीचड़ में कोई तखसीस नहीं रही, और ऐसा लग ये रहा है कि जैसे कोई मोबिल ऑयल है। अच्छा, वैसे तो हम बारिश होती है, पानी खड़ा होता है, अक्सर हम कई मुतबादिल जगह तलाश करते हैं कि इधर से गुजर जाएं, लेकिन यहाँ पर दे हैव नो अदर वे। और ये ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पे पानी कीचड़ नहीं बल्कि मोबिल ऑयल पड़ा हुआ है, जो इतना गाढ़ा, वो भी गाड़ियों में से 3-4 महीने गुजरने के बाद जो उसकी शक्ल हो जाती है, वैसे इस पानी का। ये कराची शहर है, कदीम इलाका है किमाड़ी, और किमाड़ी से हम देखते हैं हर इलेक्शन में यहाँ से MP MNA मुंतखब होकर आते हैं, अपने इलाके को संवारने की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं, और जिस घर में मैयत हो वो इस तरह से अगर लेके मैयत को गुजरे हैं, इस हालत में उन्हें गुजरना पड़े, तो आप सोचेंगे उनके दिल पे क्या गुजरेगी, और यहाँ पे रहने वालों के क्या हालात होंगे। हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, माहौलियात की बात करते हैं, लोग इस गंदे पानी की बू को सूंघ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सूंघ क्या रहे हैं, उनके बस सांसों में रच बस गई है ये बदबू, ये पाकी नापाकी का कोई एहसास ही नहीं रह गया। पाकी नापाकी तो अपनी जगह, जो बीमारियां, जो तरह तरह की चीजें, ये सोच के दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि भाई ये शहर कायद का हमने हाल कर दिया। अच्छा, अब ये देखें कि ये 2022 जी बिल्कुल ये वो इलाका है, और इसके बाद अगर आप ये देख लें, शेरशाह की साइड से आपको सफर करने का इत्तेफाक हो तो या तो आप सुकून से एक जगह से गुजर सकते हैं कि आप आए शेरशाह वाले रोड पे, आगे से पे आप लियारी एक्सप्रेस वे लेके फिर इधर से आ जाएं। लेकिन अगर शेरशाह से आपको गुजरने का इत्तेफाक हो तो यू कैन इमेजिन कि वहां पर सड़कें कुछ अरसे के ली मार्केट की साइड पे ले लें, ओवरऑल वो पूरे इलाके गंदा बेड़ा गर्क उनका हुआ। लाखों करोड़ों रुपए की लोग गाड़ियां लेते हैं, उन गाड़ियों पर से गुजरते हैं, और उन गाड़ियों का बेड़ा गर्क वहां पे सस्पेंशन वो तिजारती मरकज है, वहां पे सोचे कितनी दिन में चहल पहल होती होगी, कितनी गाड़ियां गुजरती होंगी। अशफाक, हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, ये जो हबीब बैंक चौरंगी हमारे ऑफिस की तरफ है, यहाँ से हम किन हालात में रोज सफर करके आते हैं, अंडरपास जो है उससे गुजर के, वजह से लूटमार अलग होती है, और वहाँ पे ट्रैफिक स्लो हो जाता है, लूटमार करने वाले आते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े, यानी एक मुसीबत दूसरी मुसीबत को जन्म दे रही है। पूरा मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। करें तो क्या करें। हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त, और हमारे बाएं जानिब हलीम आदिल शेख साहब, आई एम स्पीचलेस सर। ये जो मंजर मैंने देखा है, वैसे तो हमें, आपको पता है ना कि अंदाजा होता है कि हो क्या रहा है, क्या बुरी सिचुएशन है, लेकिन ये तो बेहिसी की एक इंतहा हो गई है। हलीम आदिल शेख साहब भी लगता है ये कि उनको आवाज पहुंच रही है सर आप तक हमारी? उन्हें भी लगता है शॉक पहुंचा है। चलें जी, आपकी तस्वीर जो है वो हमारे पास फ्रीज हो चुकी है, तो हम आपको वीडियो पे भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हो क्या रहा है सर, मैं तो समझने से कासिर हूँ। वैसे तो हम ये देख रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तस्वीरें डल रही होती हैं, और बता रही होती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी मनाजिर है, यहाँ क्यों नहीं काम हो रहा? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता चलूं कि सबसे पहले कि ये भुट्टा विलेज है। भुट्टा विलेज MNA पटेल साहब का हल्का है। मतलब सिंध गवर्नमेंट तो 14 साल से है ही, जहाँ सारा इख्तियार इनका है। 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद भी सारा इख्तियार इनका है। ये गटर, ये पानी, ये कचरा, ये सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार था। लेकिन फिर अगर आगे आ जाए तो ये हल्का भी उनका है। और मैं एक और चीज ऐड करता चलूँ कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, उसमें काम डिवाइड हो गए थे फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट के कामों में से नालों की सफाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोग्रेस आपके सामने है। ग्रीन लाइन और ये मास ट्रांजिट था, उसकी प्रोग्रेस आपके सामने है। उसके अलावा KCR, फ्रेट टर्मिनल एंड K4 बड़े प्रोजेक्ट हमारे जिम्मे थे। लेकिन ये रोड्स, ये कचरा, ये गटर, ये पानी की लाइनें, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में शामिल है। अब अफसोस ये होना होता है कि ये तो 100%, मतलब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसको 1100 अरब का अल-मारूफ 1100 अरब पैकेज, उसमें जाए तो उसके अंदर भी ये रोड, रास्ते, ये सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में आया हुआ है। अच्छा। अलमिया ये है कि हमारे हिस्से के काम, फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से के काम, फिर मैंने आपको गिना दिए, ये सब रोड पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हल्का। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, वैसे एक पता है मसला क्या है? मसला पता है क्या है? आप भी ये चीज समझते होंगे कि ये हो क्या रहा है शेख साहब? बर्बाद है। अच्छा,
जी जी शेख साहब, मैं ये कह रहा था कि मसला दरअसल ये है कि वो 1100 अरब और वो जो कोलैबोरेशन का जो तस्करा किया गया था ना, अब होता उसमें ये है कि जब सिंध गवर्नमेंट से बात करो ना, हम ट्राई करेंगे यहाँ पर सईद हनी साहब अगर हमें ज्वाइन कर सकें तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता ये है कि उसके अंदर फिर आगे से खुर्रम शेर जमान साहब तो यहाँ पर बैठ के गिनवा भी चुके हैं कि भाई हम तो सारा कुछ ये दे चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो ये कोलैबोरेशन वाले काम हमेशा इसी तरह के निकलते हैं। देखिए, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं चूंकि इसको क्लैरिटी लाना जरूरी होती है। बिल्कुल। सबसे पहले हम खुद करना चाह रहे थे 162 अरब के अंदर, उस पर कहा कि नहीं, हमने हमें पैसे दे तो माल खप पे हम कुछ नहीं, आपको नहीं करने देंगे। फिर SIDCL के जरिए काम हमने करना चाहा, उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, NOCs नहीं दी कि जी यूसीओ में काम कर रहे हो, यूसीओ में बेशक गटरों में जराते चलते रहे। फिर वो तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आए और डिवाइड हुआ कि जी ठीक है, काम डिवाइड कर लेते हैं। मैं भी गिरा देता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना जी, नाले तीनों नाले आपके सामने हैं, 2 साल से लोग नहीं डूब रहे। K4 का काम आगे बढ़ना शुरू हो चुका है, KCR स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेट टर्मिनल होने वाला है, ग्रीन लाइन चल रही है। ये हमारे काम थे, 5 काम। और रोड्स, कचरा, गटर, छोटे काम, ये सब सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे थे। मतलब गली मोहल्ला के रोड, इस किस्म के रोड, ये टोटल उनके पास थे। और 18वीं तरमीम में 8 जी ये बताएं हलीम, आप 18वीं तरमीम के तहत बता रहे हैं कि क्या चीज़ें सिंध गवर्नमेंट के अंदर हैं, लेकिन ये बताइए कोई ऐसा वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है जो ये मॉनिटर करे कहाँ की रोडें टूट फूट का शिकार हैं? क्योंकि दावे तो हम बहुत देख रहे हैं, हम अक्सर पिक्चर्स भी देख रहे होते हैं। अगर मुर्तज़ा बाब साहब की बात करें, वो बता रहे होते हैं कहाँ पे कारपेटिंग हुई है, कहाँ पे रोड को बेहतर किया गया है, किस इलाके को बेहतर किया गया है। तो ये उनकी निगाह में क्यों नहीं आ रही चीज़ें कि यहाँ पे भी हालात हैं? मुसलसल हम कई महीनों से, सालों से देख रहे हैं। देखिए, मैं कल भी अपने हलके में गया और खून के आंसू रोता हुआ वापस आया हूँ कि चूंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो 1 रुपए का फंड यहाँ MPS के पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारी है। डाकू तो सारे खोल के मेरे हलके में भिजवा दी, लेकिन अभी गाड़ी सर्विस होने गई हुई है, लोग बुरे हाल में। इसी तरीके से बात यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब एक नया फेस करके हैं, लेकिन नया फेस नहीं है वो। मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी वजह से सारा ये पोल्यूशन, ये गंद फैल रहा है, उसके वजीर है 7 साल से। कोस्टल डेवलपमेंट के वो वजीर है 7 साल से। प्रोसिक्यूशन, जिसमें डाकू आजाद होते हैं, बंदों को मारते हैं, उसके वो वजीर है 7 साल से। और अब इस हाल में चलिए तो आप जाइए अस्पतालों को देखिए, रोडों को देखिए। उन्होंने एक मिस्टर क्लीन शेव बंदा भेज दिया, बड़ा मिस्टर क्लीन हमने एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब इसी सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा। वो जरा अच्छा फेस है, आगे डाल दिया है, पीछे काम कोई और कर रहा है। उसके अंदर लाजमी बात है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही है। मैं कहना चाहता हूँ शहर कचरा कुंडी बन चुका है किस। और आप अच्छा, अब ये बताएं, मुझे ये बताएं कि एक तो ये है कि अब इसके ऊपर लाहेअमल क्या होगा, दूसरा ये है कि आपको लगता है कि अगर जैसे ये लोकल बॉडीज के सेटअप की हम बात करते हैं तो उससे कोई बेहतरी आ सकती है आगे चल के? हालांकि ये तो बड़ा काम है, ये तो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये तो लोकल बॉडीज के सेटअप के तहत, तो गली मोहल्लों के तहत ही काम होता है। देखिए, मैं इस वक्त ऐड करना चाहूंगा, सब लोग कहते हैं कि मसला है कि आप लोगों के साथ ये बल्दियाती तरामीम, ये काला कानून क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो हमने अपोज किया था असेंबली के अंदर 2013 से। उससे पहले ये नाजिम के पास, चेयरमैन के पास, मेयर के पास, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, DMCs के पास ये सारा इख्तियार हुआ करता था। 2013 में इन्होंने कहा कि जी एक 1 विंडो सिस्टम बने ताकि जो पैसा जाए एक साथ ही वापस आ जाए इनके अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद 2013 में आइन के 140A से मुतसादिम तमाम इख्तियार उन्होंने अपने पास ले लिए, कचरे के, गटर के, पानी के, SBCA के, नक्शों के तमाम। उसके बाद आज जो हम रो रहे हैं, आज जो पूरी सिंध जो है सरापा एहतजाज है, आज हर जमात जो इनके खिलाफ है वो रो रही है। और आपने कहा हर जमात अपोजिशन की सरापा एहतजाज है, तो इसी एहतजाज को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप मेंशन करें, आप आवाज उठाएं, बताएं किन जगहों पे, किन इलाकों में कहाँ की रोड खराब है, कहाँ पे लोग इस मुश्किलात का शिकार हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? फिर असेंबली में आवाज उठाएंगे या जो इस वक्त आपके एहतजाज चल रहे हैं उसमें आवाज उठाएंगे, क्या करिएगा? देखिए, असेंबली में तो आपको पता है पहले रोज से हम एहतजाज कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, असेंबली के बाहर भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा हमारा 27 फरवरी का भी ऐलान हो चुका है। उसके बाद हमने यूनियन काउंसिल में भी जाना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कराची वालों को, पूरे सिंध वालों को, कि हमारा एहतजाज इसी इसके खिलाफ है कि ये गटर जो रोडें गटर बन गई हैं, ये जो गलियां गटर बन गई हैं, ये कराची कचरा कुंडी बन गया है, ये हर चौराहे के ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, गटर लाइनें खुली हुई हैं, नलकों में पानी नहीं आता है हमारा। और ये पुरानी बसें सिस्टम है। हमारा एहतजाज जो है
चूंकि देखिए जब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब जो लोग मुंतखब होकर आएंगे उनके पास इख्तियार तो वो ये वहां ये गटर के अंदर अगर लोग चलेंगे तो जाके गर्दन से पकड़ लेंगे चेयरमैन को, नाज़िम को कि भाई एक और चीज भी ऐड कर लीजिएगा, वो नलकों में पानी नहीं आता, सीवरेज का पानी सड़कों पे होता है और फिर जो लाइंस एक और भी बिछी हुई है उनके अंदर गैस भी नहीं आती। मुझे लगता है कुछ अर्से में आप भी ये इशू उठाएंगे। अल्टीमेटली क्यों नहीं उठा रहे हैं हम? देखिए गैस का इशू डिप्लीशन का है। गैस कोई घर से नहीं आता। पिछले 15 साल में किसी ने नई तलाश नहीं की है, गैस के कुएं नहीं बनाए गए हैं, गैस को नया चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब, सुबह सुबह उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए और बड़े मसाइल हैं जी। कोई हमने एक 2-3 जगहें बता दी, आप देखते हैं कि दर्द हो तो मदावा भी करें। जी अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।